नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति चंद्र ग्रहण स्पेशल। और मैं आपको आज बताने जाऊंगा 5 जुलाई का चंद्र ग्रहण क्या डालेगा कोरोना पर असर, बढ़ेगा घटेगा या लोगों में धमाल मचाएगा। कोरोना है साहब, कोरोना काल कहते हैं इसे। पूरी दुनिया अस्त व्यस्त और त्रस्त है कोरोना से। एक ऐसी महामारी जिसने भारत ही नहीं दुनिया के हर देश को पीड़ित कर दिया है। कोई गांव, कोई कस्बा, कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां कोरोना नहीं है। रोना यही है जी। अब देखिए, एक बात समझने योग्य है। ऋषि मुनियों ने इसी चीज को लेकर आज से 10,000 साल पहले कुछ भविष्यवाणी कर दी थी। मैं उसका पूरा उल्लेख आपको बताऊंगा। कोरोना महामारी की जो भविष्यवाणी थी लगभग आज से 10 से 12,000 साल पूर्व नारद संहिता में हो चुकी थी और उस दिन हमने डिस्कस भी किया है कोरोना पर कई इस बारे में। और ये महामारी किस दिशा से फैलेगी ये भी बता दिया गया था नारद संहिता में। 2019 में परिधावी नामक संवत्सर था जिसके मद्देनजर नारद संहिता कहता है कि युद्ध होगा और महामारी फैलेगी और बारिश भी असामान्य होगी। ये सब चीजें देखी हमने। अब ये देखिए, 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण पड़ा और चीन में इसी समय इस महामारी का उदय हुआ। ये भविष्यवाणी पहले ही नारद संहिता में आज से 10-12 हजार साल पहले हो चुकी थी। वृहद संहिता इसके बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि जिस वर्ष के राजा शनि होते हैं उस वर्ष में महामारी जरूर फैलती है। कैसी भी महामारी, रोग का प्रारंभ होता है और विशेषतर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जिस दिन होता है, अगर उस दिन ग्रहण पड़ जाए तो महामारी जरूर फैलती है। तो ये हुआ 26 दिसंबर 2019 के दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र था और ग्रहण लगा और उसी दिन से महामारी शुरू हुई। विशिष्ट संहिता कहती है, ऋषि विशिष्ट जो हैं उनकी संहिता क्या कहती है कि अगर ऐसी महामारी हो जाए तो उसका अंत कम से कम 9 महीने बाद होता है। दिसंबर में हम 26 दिसंबर माने तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड तक इसका अंत होना प्रारंभ होगा। अब इसका अंत होने में लगभग कितना समय और लगेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसका कनेक्शन सीधा का सीधा ग्रहों से है। जब कभी भी बृहस्पति और केतु साथ मिलते हैं और ऐसी स्थिति में ग्रहण लगे, 26 दिसंबर का जो ग्रहण था वो पंचग्रही ग्रहण था, तो इसका इलाज बेहद मुश्किल हो जाता है। बृहस्पति केतु जब भी मिलते हैं तो विषाणु का जन्म करते हैं। अब ध्यान दिया जाए, बृहस्पति की ग्रह स्थिति बहुत कुछ निर्भर करेगी और ये ग्रहण बहुत कुछ निर्भर करेगा क्योंकि चंद्रमा छाती पर रूल करता है और कोरोना छाती से संबंधित बीमारी है, खांसी से संबंधित बीमारी है। ये चंद्रग्रहण बिल्कुल मैटर करेगा। 14 मई 2020 को रात को 8:01 पर वक्रीय हो गए बृहस्पति देव। कोरोना में तेजी आ गई। मंगलवार 30 जून को अल सुबह प्रातः 3:07 पर मकर से धनु राशि में वापस आ गए बृहस्पति देव। ये समय है कोरोना का उछाल लेने का। बढ़ेगा नहीं, उछाल लेगा। कब तक लेगा उछाल? 13 सितंबर तक। सितंबर आ गया ना, मैंने आपसे कहा 9 महीने कम से कम। तो 13 सितंबर 2020 को सुबह 6:11 पर बृहस्पति देव मार्गी हो जाएंगे। वक्रीय चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, तभी मकर से धनु में आए। तब से कोरोना कमजोर पड़ने लगेगा। इसके बाद शुक्रवार 20 नवंबर 2020 को दोपहर को 2:55 पर गुरु मकर राशि में वापस आएंगे सीधे होकर के। तब से कोरोना समाप्त होगा।
कम से कम ये स्थिति बनती है। केतु ग्रह स्थिति और कोरोना क्या कहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया विषाणु जितने भी बनते हैं वो गुरु और केतु के मिलने पर बनते हैं। बुधवार 15 जनवरी 2020 को शाम को 4:59 पर केतु का मूल राशि में गोचर होता है और कोरोना जोर पकड़ता है भारत में। बुधवार 23 सितंबर 2020 को केतु धनु से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, मूल नक्षत्र को छोड़ देंगे और कोरोना का पलायन वहीं से शुरू होगा। अब बात ही बढ़ती, अपने आप तो नहीं होगा। अब आती है बात, ये चंद्र ग्रहण क्या करेगा? वैक्सीन बनवाएगा साहब। जी हां, ये चंद्र ग्रहण वैक्सीन बनवाएगा और दवाई बनवाएगा। कैसे बनवाएगा वो देखिए। 23 सितंबर 2020 से लेके और 17 अक्टूबर 2020 के बीच में वैक्सीन निश्चित रूप से बन भी जाएगी और सफल भी हो जाएगी, या कोई दवा आ जाएगी। क्यों आ जाएगी साहब? ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये अग्नि तत्व राशि में पड़ रहा है, धनु में। जब कभी भी चंद्रमा को ग्रहण लगे और चंद्रमा को ग्रहण अगर धनु राशि में लगे तो बड़ी विकट स्थिति होती है। पानी भाप बन जाता है, पानी भाप बन जाता है। सही सुन रहे साहब आप। अब ऐसा क्यों बनता है भाप और उड़ क्यों जाता है? देखिए, श्रावण का महीना जो है ना आने ही वाला है, बरसातों के दिन है। इस समय पर सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता। राहु अपना काम कर रहा है, लेकिन साथ बसात में चंद्रमा शुष्क हो जाएगा। चंद्रमा शुष्क हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चंद्रमा शुष्क? देखिए, एक बात को समझने योग्य बात है कि ये जो ग्रहण है ये विशेष तौर से बहुत सारे काम करेगा। क्या क्या करेगा? ये ग्रहण युद्ध की शुरुआत भी करवाएगा और साथ बसात के अंदर बृहस्पति देव अपनी ही राशि में है और ये जो ग्रहण है ये प्रच्छाया ग्रहण है। ये ग्रहण विशेषता से सूखने की शक्ति रखता है। ग्रहण हमेशा बुरे नहीं होते। ग्रहण खाने का नाम भी है, ग्रसित करने का नाम भी है। तो ये जो ग्रहण है ना, इस आर्द्रता को, इस चाल को खत्म करने में बहुत बड़ी सहायता देगा। और आश्वस्त करता हूं आपको, जो कहीं भी डेट्स हैं उस पर बहुत बड़ा काम होगा। कारण क्या? बृहस्पति को बल मिलेगा। किसके से बल मिलेगा? चंद्रमा के आने से। हालांकि केतु और चंद्रमा जब कभी भी मिलते हैं तो विषदोषकारी होते हैं, लेकिन बृहस्पति का साथ मिलेगा चंद्रमा को, चंद्रमा शुष्क होगा और जहां भी शुष्क होता है चंद्रमा, भाप उड़ती है जहां, वहां पर बीमारियां स्वाहा हो जाती है। आपने भी देखा होगा, जुकाम होता है आपको तो क्या करते हैं हम? स्टीम लेते हैं ना। ये स्टीम, आर्द्रता, भाप, ये काम करेगा ये ग्रहण। और निश्चित रूप से ईश्वर से यही प्रार्थना है और ईश्वर वाणी में सरस्वती का वास करवाए। 22 नवंबर 2020 वो दिन होगा जिस दिन कोरोना पलायन करेगा पूरे विश्व से। क्योंकि हम तो सनातन संस्कृति से हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यही मानते हैं। और मूलतः कोरोना से हमें मुक्ति मिलेंगी। ईश्वर जो है वो विशेष रूप से कृपा करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ क्षेत्रों में अकस्मात वृद्धि होगी कोरोना में, और वो विशेषतर रीजन हैं पानी से संबंधित रीजन। नदियों पर बसे हुए शहर, समुद्र किनारे जो शहर हैं, और साथ बसाथ ग्रहण का साया जहां पड़ रहा है, जैसे कि चिली, अमेरिका, मूलतः ये जो क्षेत्र हैं ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। और इसी क्षेत्र के कारण मूलतः बीमारी बढ़ेंगी। लेकिन आपको एक बात को आश्वस्त करता हूं, पिछला सूर्य ग्रहण जो था, जिसका केंद्र भारत था, उत्तराखंड, उसने चाइना को भी ग्रसित किया है। जहां से बीमारी उठी है उसी को ग्रसित किया है। ग्रसित मतलब खाना। तो सूर्य ग्रहण से शुरुआत हो गई है कोरोना के अंत की। और आप देखिएगा धीरे 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 22 नवंबर
तक ये सिचुएशन बहुत तरह से सॉल्व हो जाएगी। तो मित्रों, चंद्रग्रहण स्पेशल में बस इतना ही। अगले चंद्रग्रहण एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।